वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने केरला असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान केरला की तरक्की का क्रेडिट वजीर आला पिनराई विजयन को देने से इनकार करते हुए उसे केरला के अवाम और कांग्रेस की साबिका पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। केरला इंतखाबात के लिए वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी केरला में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एलडीएफ हुकूमत को आड़े हाथों लिया और केरला की बरतरी पर बात करते हुए उसे मौजूदा हुकूमत की कामयाबी तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केरला ने इंसानी तरक्की के शोबों में जो मुकाम हासिल किया है वो पिनराई विजयन की कामयाबी नहीं है, बल्कि वहां के मेहनती अवाम, बैरून मुल्क मुकीम केरला के शहरियों और यूडीएफ की साबिका हुकूमतों की दहाइयों पर मुहित मेहनत का फल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ साबिका दौर के मंसूबों की तशहीर कर रही है, जबकि हकीकत में रियासत में बेरोजगारी और मालियती बहरान बढ़ रहा है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस की फलाही स्कीमात का तस्करा करते हुए कहा कि जिस तरह से तेलंगाना में तब्दीली लाई गई है वही तब्दीली केरला की अवाम भी चाहती है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने केरला असम्बली इंतखाबात में एलडीएफ इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया। वजीर आला केरला की भरपूर सिताइश भी की। केरला असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम जारी है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने केरला असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र एलडीएफ इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान करते हुए सियासी हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने केरला के वजीर आला पिनराई विजयन को सराहा है और तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस और राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी भी की है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने बाएं बाजू के इत्तेहाद की हिमायत के साथ साथ वजीर आला पिनराई विजयन को केरला की तरक्की का वाहिद रास्ता करार दिया। उन्होंने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि जिस तरह कांग्रेस ने तेलंगाना में 6 जमानतों के नाम पर अवाम को गुमराह किया है, वैसा ही कुछ केरला में भी करने की कोशिश की जा रही है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन जियागुड़ा में जीएचएमसी के सील करदा कमेले की सील तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इलाके में सूरत हाल कशीदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक जीएचएमसी ने कमेले को कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और साफ सफाई के नाक़िस इंतजामात पर सील किया था, लेकिन कमेले को सील करने की वजह से कई लोगों का रोजगार बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन मंगल को कमेले की सील तोड़कर अहाते में दाखिल हो गए, जिसके बाद वहां सूरत हाल कशीदा हो गई। आपको बता दें कि मुकामी कसाबों और ताजिरों में कमेले को सील करने के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा था और उन्होंने इस सिलसिले में कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात भी की थी। जैसे ही एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की कमेले में दाखिल होने की खबर फैली, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां जमा हो गए। कुछ ने हुकूमत और बल्दिया के खिलाफ नारेबाजी की। हुकूमत तेलंगाना के मूसा नदी की बहाली और खूबसूरती के मंसूबे पर अमल आवरी शुरू। राजेंद्र नगर किस्मतपुर में माशी सर्वे का आगाज हुआ। हैदराबाद की तारीखी मूसा नदी की बहाली और खूबसूरती के लिए हुकूमत तेलंगाना के मेगा प्रोजेक्ट पर अब अमल आवारी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में राजेंद्र नगर बिलखुसूस किस्मतपुर के इलाकों में एक अहम माशी सर्वे का आगाज कर दिया गया। राजेंद्र नगर के हल्के में हुकाम की टीमें सर्वे के लिए पहुंची। किस्मतपुर और उसके नवाही इलाकों में किए जाने वाले इस माशी सर्वे का बुनियादी मकसद अराजी के हुसूल के अमल को तेज करना है। हुकाम के मुताबिक इस सर्वे के जरिए उन खानदानों और जायदादों की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं जो इस मंसूबे से मुतासिर हो सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि मुतासिर अफराद की बाज आबादकारी को यकीनी बनाना उसकी तरजीहात में शामिल है, इसीलिए ज़मीनी सतह पर तफसीलात हासिल की जा रही है ताकि किसी भी कानूनी या समाजी रुकावट के बगैर मंसूबे को आगे बढ़ाया जा सके। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कालपेटा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए तिब्बी सहूलियात की कमी और जंगली हयात के हमलों से होने वाले जानी नुकसान पर तशवीश जाहिर की है। केरला असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र वायनाड की
रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने कालपेटा में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुकामी मसाइल उजागर किए। उन्होंने कहा कि इलाके में मेडिकल कॉलेज की अदम मौजूदगी एक संगीन मसला बन गई है, जिसकी वजह से कीमती जानें ज़ाया हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हाल ही में शेर और हाथी के हमलों में जख्मी होने वाले अफराद को बरवक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी। उन्हें इलाज के लिए कोझिकोड मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन तवील सफर की वजह से वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। प्रियंका गांधी ने बताया कि उन्होंने इस संगीन सूरत हाल पर कई बार मरकजी वजारत को खत लिखा है। मरकज की जानिब से ये यकीन दिलाया गया है कि इलाके में जल्द ही एक क्रिटिकल केयर सेंटर कायम किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीह अवाम की जान बचाना और उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करना है और वो मरकजी वजीर नितिन गडकरी से चोरम बाईपास के मंसूबे पर भी बात कर चुकी है और अगर केरला में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो तमाम अधूरे मंसूबों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो उन मसाइल को ऐवान से लेकर सड़क तक उठाती रहेंगी। उन्होंने चोरम बाईपास और सड़कों की तामीर को इलाके की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार देते हुए उसे अपनी इंतखाबी तरजीहात में शामिल करने का वादा किया। शहर हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में टास्क फोर्स ने पीने के पानी के गैर कानूनी प्लांट्स पर छापा मारकर अवामी सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ज़रा ने बताया, सिकंदराबाद टास्क फोर्स और फूड सेफ्टी हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अंबरपेट में पीने के पानी के उन मराकज़ पर छापा मारा जो तमाम तर क़वानीन को बालाए ताक रख कर अवाम को आलूदा पानी फरोख्त कर रहे थे। हुकाम ने जब कई वाटर प्लांट्स पर छापा मारा तो वो ये देखकर दंग रह गए कि पानी जहां पर पैक किया जा रहा था वहां चारों तरफ काई जमी हुई थी और ताफुन फैला हुआ था। सफाई के किसी भी मियार का ख्याल नहीं रखा गया था। जिस पानी को मिनरल वाटर कहकर फरोख्त किया जा रहा था वो दर हकीकत आलूदा पानी था। हुकाम के मुताबिक ये वाटर प्लांट्स लाइसेंस के बगैर काम कर रहे थे और फिल्ट्रेशन का कोई मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं था। इस कार्रवाई के दौरान कई वाटर प्लांट्स को सील कर दिया गया है और मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई शुरू की गई है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो पानी खरीदते वक्त ISI मार्क को जरूर चेक करें। मेदक जिले के कौड़ीपल्ली में वाक़ ट्राइबल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल के तलबा ने स्कूल में नाक़स सहूलियात, असातिज़ा की हरासानी और ज़ात पात की बुनियाद पर उनके साथ गाली गलोच करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। ज़रा ने बताया कि मेदक जिले के कौड़ीपल्ली में वाक़ ट्राइबल वेलफेयर गुरुकुल के तलबा मंगल को सड़कों पर उतर आए। तलबा ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संगीन इल्जामात आयद किए हैं। बताया जाता है कि ट्राइबल वेलफेयर गुरुकुल के तलबा ने क्लासों का बायकाट करके सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी तलबा ने बताया कि उन्हें स्कूल में इंसानियत सोच सलूक का सामना है। ज़ाती और ज़ात पात की बुनियाद पर उनके साथ गाली गलोच की जाती है और नाज़िमा ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। मेन्यू के मुताबिक खाना भी फराहम नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से तलबा की सेहत मुतासिर हो रही है। एहतजाजी तलबा ने बताया कि उदय नामी टीचर तलबा को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हरासा करता है। उनका कहना है कि उन्हें गुरुकुल तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया है, लेकिन उस्ताद की जानिब से उन्हें ज़ात पात की बुनियाद पर जलील किया जाता है और जब वो शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो प्रिंसिपल की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि उल्टा टीचर की हिमायत की जाती है। तलबा का कहना है कि प्रिंसिपल इस तमाम मामले में खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मुबैना तौर पर हरासा करने वाले टीचर की पुश्त पनाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सड़कों पर उतर आए हैं। सड़क पर तलबा के धरने की वजह से ट्रैफिक की नक्लो हमल में दुश्वारी पेश आई। मुकामी पुलिस और मुताल्लिका हुकाम को जब वाक़े की इतला दी गई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर तलबा को समझाया बुझाया और उनके एहतजाज को ख़त्म करवाया। तलबा का मुतालबा है कि फौरी तौर पर टीचर उदय और प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। शहर हैदराबाद के नामवर तालीमी इदारों में से एक प्रोविडेंट दी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का सालाना जलसा और ग्रेजुएशन डे कामयाबी से मुनक्किद किया गया।
प्रोविडेंट दी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की प्रिंसिपल सीमा फिरदौस की ज़ेर क़यादत एनुअल डे और ग्रेजुएशन डे का शानदार इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर BRS महिला प्रेसिडेंट सोफिया हसीब सिद्दीकी मेहमान एजाज़ी रही। दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की एक बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद रही। नन्हे मुन्ने ग्रेजुएट्स रिवायती टोपियाँ और गाउन पहने नजर आए। मेहमान एजाज़ी सोफिया हसीब सिद्दीकी व दीगर ने तलबा को सर्टिफिकेट सौंप कर उनकी हौसला अफजाई की। दनियासना असातिज़ा की पजीराई और हौसला अफजाई की गई। स्कूल के मेहनती और मुखलिस असातिज़ा की तालीमी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें शॉल, मोमेंटो और कीमती तोहफ़े पेश किए गए। सभी ने असातिज़ा की अनथक मेहनत को सराहा। दनियासना स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को भी तहनीत पेश की गई। तालीम के साथ साथ समाजी शऊर बेदार करने के लिए बच्चों की जानिब से बेहतरीन मुज़ाहरे किए गए। बच्चों ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। स्कूल इंतज़ामिया ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले तमाम मेहमानान, असातिज़ा और वालिदैन से इज़हार तशक्कुर किया। संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से DMRL जंक्शन पर गाड़ियां चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पुलिस ने कुल 20 मुकदमात दर्ज किए। ज्वाइंट CP ट्रैफिक जोएल डेविस की हिदायत पर और ACP ट्रैफिक चंद्रायन गुट्टा जोन चंद्र कुमार की निगरानी में DMRL जंक्शन पर ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाई। संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ की क़यादत में अमले ने उन ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे। मुहिम के दौरान पुलिस ने कुल 20 मुकदमात दर्ज किए हैं। 8 मुकदमात मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए, जबकि दीगर ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 12 अफराद के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हुए हैं। दनियासना इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ ने गाड़ियां चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने वाले अफराद की काउंसलिंग की। शहरियों को मशवरा दिया गया कि वो कॉल मौसूल होने पर गाड़ी को सड़क के किनारे महफूज जगह रोक कर ही फ़ोन पर बात करें। खिलाफ वर्जी करने वालों को यह आगाह किया गया कि उन्हें मजीद कानूनी कार्रवाई और सज़ा के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह दिया है कि इस तरह की खुसूसी मुहिमात मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। पुलिस का मकसद जुर्माने वसूल करना नहीं है, बल्कि अवाम की हिफाजत और ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाना है। शहरियों से ये अपील की गई है कि वो अपनी और दूसरों की सलामती के लिए ट्रैफिक क़वानीन की पासदारी करें। शहर हैदराबाद के कवाड़ी गुड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने इंसानी हकूक़ कमीशन के दफ्तर के सामने अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक कवाड़ी गुड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली श्रवणी नामी खातून ने मंगल को इंसानी हकूक़ कमीशन के दफ्तर के रूबरू अपनी जान देने की कोशिश की। खातून का इल्ज़ाम है कि गांधी नगर पुलिस की जानिब से उसे मुसलसल हरासा किया जा रहा है और पुलिस की हरासानी से तंग आकर उसने ये इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। मुतासरा खातून अपनी फरियाद सुनाने के लिए इंसानी हकूक़ कमीशन के दफ्तर पहुंची थी। बताया जाता है कि खातून ने जब ये इंतहाई इक़दाम किया तो वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने खातून को फौरन ही अपनी तहवील में ले लिया और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को होने से रोक दिया। पुलिस ने खातून को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया है और अब उसके इल्ज़ामात के हवाले से तहक़ीक़ात की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके और खातून के साथ इंसाफ हो सके। सकला जनुला वेदिका और तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम की तालीमी पॉलिसी 2026 पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस प्रोफेसर लक्ष्मण ने रियासती हुकूमत पर यूनिवर्सिटियों को फंड्स देने के बजाय पैसे हड़पने की कोशिश करने का इल्जाम आयद किया। तफसीलात के मुताबिक सकला जनुला वेदिका और तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से तालीमी पॉलिसी 2026 पर एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। बादशाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए प्रोफेसर लक्ष्मण ने हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और यूनिवर्सिटियों को फंड्स देने के बजाय पैसे हड़पने की कोशिश का इल्जाम आयद किया। प्रोफेसर लक्ष्मण का दावा है कि हुकूमत यूनिवर्सिटियों को फंड्स देने के बजाय उनके जमाशुदा सरमाए पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने
यूनिवर्सिटियों को 1 रुपया भी नहीं दिया है। प्रोफेसर लक्ष्मण का कहना है कि हुकूमत की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपये और चकाली एलमा यूनिवर्सिटी को 400 करोड़ रुपये फराहम करने के दावे महज खोखले बयानात हैं। हकीकत में कोई फंड्स मुंतकिल नहीं किए गए। उनका इल्जाम है कि हुकूमत उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 500 करोड़ रुपये के पेंशन फंड और कॉर्पस फंड को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। शेरबाद में चिलकलगुड़ा और आदि बटला पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये मालियती मंशियात जब्त कर ली। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और मंशियात की खरीद फरोख्त में मुलविस एक रैकेट का पर्दाफाश किया। चिलकलगुड़ा और आदि बटला पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये मालियत की मंशियात जब्त की है और एक बैन रियासती गिरोह के 5 अरकान को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस राय के मुताबिक खुफिया इत्तला पर की गई इस कार्रवाई के दौरान 64,35,000 रुपये मालियत की ममनूआ मंशियात बरामद की गई और पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया जो शहर के नौजवानों और तालीमी इदारों के अतराफ व अकनाफ में मंशियात की सप्लाई का नेटवर्क चला रहे थे। बताया जाता है कि हैदराबाद कमिश्नरेट की हुदूद में मंशियात के कारोबार में मुलविस तमाम अफराद को ये इंतबाह दिया गया है कि अगर वो मंशियात के कारोबार से बाज नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है ताकि इस नेटवर्क के असल सरगना और सप्लाई चेन का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अपने अतराफ व अकनाफ में किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दे ताकि शहर को मंशियात की लानत से पाक रखा जा सके। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने जीएचएमसी हुकाम के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मंगल को जीएचएमसी के आला हुकाम के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हल्के मलकपेट में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और नए मंसूबों की मंसूबाबंदी की गई। इस इजलास में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक कॉर्पोरेटर्स के अलावा जीएचएमसी के तमाम मुताल्लिका शोबों के अफसरान ने शिरकत की। एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हिदायत जारी की है कि ज़ेरे इल्तिवा काम जो तवील अरसे से अधूरे हैं उन्हें हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। हल्के की ज़रूरत के मुताबिक नए तामीरी कामों का फौरन आगाज किया जाए ताकि अवाम को सहूलत फराहम की जा सके। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने निम्स अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए जदीद तरीन मशीनों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ज़रा ने बताया कि तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कैंसर के इलाज के लिए जदीद तरीन लाइनैक और ट्रूबी मशीनों का इफ्तिताह किया। ये टेक्नोलॉजी कैंसर के मरीजों को इंतहाई दुरुस्त और तेज रफ्तार रेडिएशन थेरापी फराहम करने में मददगार साबित होगी। दरियासना वज़ीर सेहत ने रियासत में कैंसर की रोकथाम के लिए कई अहम पॉलिसियों का ऐलान किया। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि कैंसर के खिलाफ जंग एक इज्तिमाई कोशिश का तकाजा करती है। मर्ज की बरवक्त तशखीस ही कीमती जानें बचाने का वाहिद रास्ता है और रियासती हुकूमत हर शहरी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बंजारा हिल्स पुलिस ने कई दिन की बासी बिरयानी को ताज़ा बताते हुए फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए शहरियों को बासी बिरयानी फरोख्त करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। शहरियाने हैदराबाद की पहली पसंद बिरयानी बड़े ही शौक से ऑनलाइन ऑर्डर की जाती है, लेकिन ऐसे शहरी जो फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए बिरयानी मंगवाते हैं उन्हें अब ये जांचने की ज़रूरत है कि जो बिरयानी बड़े ही शौक से ऑनलाइन मंगवाई जा रही है वो वाकई ताज़ा है भी या नहीं। बंजारा हिल्स पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कई दिन पुरानी बासी बिरयानी को अवन में गर्म करके उसे ताज़ा बताते हुए शहरियों को फरोख्त कर रहा था। तफसीलात के मुताबिक जीडी मेटला इलाके में एक अपार्टमेंट के सेलर में बिरयानी पकाई जा रही थी और मुलजिमान शहरियों की
सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस हुकाम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए वहां पर छापा मारा तो उन्होंने ये पाया कि फ्रिज में पहले से तैयार की गई बिरयानी के पैकेट्स रखे गए हैं जो मुबैना तौर पर 3 दिन पुराने थे। बताया जाता है कि ऑर्डर मौसूल होने पर उस बासी बिरयानी को ओवन में गर्म किया जाता था और फिर उसे फरोख्त किया जाता था। बिरयानी जीडी मेडला के एक गंदे तय खाने में तैयार हो रही थी, लेकिन जोमैटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उसे बंजारा हिल्स के मशहूर रेस्टोरेंट के नाम से रजिस्टर्ड करके फरोख्त किया जा रहा था। मुकामी लोगों की शिकायत और खुफिया इतला पर बंजारा हिल्स पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो ये पाया कि सफाई के इंतहाई नाक़स इंतजाम थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद तमाम बासी बिरयानी जब्त कर ली और जिम्मेदारान के खिलाफ धोखाधड़ी और अवामी सेहत को खतरे में डालने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस बात की जांच की जा रही है कि ये गिरोह कब से सरगर्म था और अब तक कितने शहरियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा चुका है। शहरियों से अपील की जाती है कि वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते वक्त रेस्टोरेंट की साख और रैंकिंग का खास ख्याल रखें। महकमे सिविल सप्लाईज के कमिश्नर एम स्टीफन रविंदर ने प्राइवेट मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए उन्हें गैस की सप्लाई बहाल करने की हिदायत जारी की है। हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों ऑटो एलपीजी की किल्लत के सबब परेशान ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक राहत वाली खबर है। महकमा सिविल सप्लाईज अब गैस की किल्लत को खत्म करने के लिए मुतहरिक हो गया है। सिविल सप्लाईज के कमिश्नर एम स्टीफन रविंदर ने मंगल को प्राइवेट मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और उन्होंने कंपनियों को फौरन सप्लाई बहाल करने की हिदायत जारी की। इजलास के दौरान ये बात भी सामने आई कि पिछले एक हफ्ते के दौरान कई कंपनियों ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। एक हफ्ते में 363 मैट्रिक टन ऑटो एलपीजी फराहम की गई, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बंद पड़े 17 गैस बंक्स को दोबारा बहाल किया गया। कमिश्नर ने सुपर गैस, गो गैस, टोटल एनर्जीज और प्राइम फ्यूल जैसी कंपनियों की कोशिशों को सराहा जिन्होंने सप्लाई बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। ताहम कमिश्नर ने उन कंपनियों के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की जिनकी कारकर्दगी अब भी सुस्त रवि का शिकार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऑटो ड्राइवरों का रोजगार बराह रास्त गैस की फराहमी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तमाम कंपनियों को यह हुक्म दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर गैस की किल्लत का बहाना बनाने के बजाय मुतबादिल इंतजामात करें और सप्लाई को बहाल रखें। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना के महकमा ऑडिट ने ऑनलाइन ऑडिट के आला मियार को बरकरार रखते हुए मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल किया है। तेलंगाना की हुक्मरानी और इंतजामी शफाफियत के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर सामने आई है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि तेलंगाना के महकमा ऑडिट ने ऑनलाइन ऑडिट के आला मियार को बरकरार रखते हुए मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि रियासत ने मुसलसिल तीसरी मरतबा ये एजाज अपने नाम किया है। मंगल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें नायब वज़ीर आला ने गुजरात ऑडिट महकमे के आला हुकाम से मुलाकात की। ये हुकाम तेलंगाना के कामयाब ऑनलाइन ऑडिट सिस्टम का मुताला करने के लिए रियासत के दौरे पर हैं। भट्टी विक्रमार्का ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना में तमाम इंतजामी निज़ाम इंतहाई मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के हुकाम को यकीन दिलाया कि उनके मुताले और ऑडिट के अमल को समझने में तेलंगाना हुकूमत भरपूर ताउन फराहम करेगी और मुताल्लिक़ा अफसरान उन्हें हर मुमकिन मदद देंगे। इस मौके पर गुजरात से आए हुए अफसरान ने नायब वज़ीर आला को बताया कि वो पिछले 2 दिनों से तेलंगाना की मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि तेलंगाना का ऑनलाइन ऑडिट सिस्टम न सिर्फ शफाफ है बल्कि इंतहाई मौसर तरीके से काम कर रहा है और ये दीगर रियासतों के लिए मिसाल है। स्पेशल कमिश्नर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा CH प्रियंका ने कहा है कि सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों का अमल मुसलसल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस अमल से मुताल्लिक़ हालिया दिनों में मीडिया में आने वाली खबरों पर सहाफ़ियों को किसी किस्म की तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है।
انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی سطح پر اب تک موصول ہونے والی درخواستوں کی جانچ 10 اپریل کو ہونے والے ریاستی ایگریڈیشن کمیٹی کے اجلاس میں کی جائے گی اور اہل صحافیوں کو نئے ایگریڈیشن کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اہل صحافی اپنی درخواستیں آن لائن اپلوڈ کریں اور اپریل کے مہینے میں ایگریڈیشن جاری کرنے کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ضلعی سطح پر بھی اسی ماہ کمیٹیوں کے اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور اہل صحافیوں کو ایگریڈیشن کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ اسی لیے ضلع کی سطح پر درخواست دینے کے اہل صحافی فوری طور پر اپنی درخواستیں آن لائن داخل کریں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین کو مباحث کا چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی پنرائی وجین اس بحث کے لیے رضامند ہوں وہ تیار ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وجین نریندر مودی کی طرز سیاست اختیار کر رہے ہیں۔ سیف آباد ٹریفک پولیس نے تلنگانہ تلی جنکشن پر خصوصی مہم چلاتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اس دوران 62 موٹر سائیکلوں کے مالکین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ عہدیداروں نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ فون کال کے لیے گاڑی روکے کیونکہ زندگی کسی بھی کال سے زیادہ اہم ہے۔ برگی کے سابق MLA مہیش ریڈی کو پولیس نے گرفتار کر کے مختلف پولیس اسٹیشنز منتقل کیا۔ اس موقع پر BRS لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ کسانوں کے مسائل کی سماعت کے لیے منعقدہ ایک پرامن اجلاس کو پولیس نے سبوتاژ کیا، کسانوں کو ہراساں کیا اور پنڈال کو ہٹاتے ہوئے سابق رکن اسمبلی کو گرفتار کر لیا۔ شہر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے جہاں 30 سالہ خاتون کی ایمبولینس میں موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس اسٹیڈیم میں ہونے والے IPL میچ کے بعد شدید ٹریفک جیم کے باعث ایمبولینس 1 گھنٹے تک پھنسی رہی۔ آکسیجن ختم ہونے کے باعث خاتون نے دم توڑ دیا۔ اس کے پس ماندگان میں 3 بچے شامل ہیں جن میں 26 دن کا شیر خوار بھی شامل ہے۔ ایک افسوسناک واقعے میں ایک شخص نے اپنی بیٹیوں کو کنویں میں دھکیل کر انہیں ہلاک کر دیا۔ اس شخص کا یہ ماننا تھا کہ اس کی 2 کروڑ روپے کی جائیداد صرف انہی کے نام ہو جائے گی، اسی لیے اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کنویں میں دھکیل کر انہیں ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں والد، والدہ اور چچا کو گرفتار کر لیا۔ بنڈلا گوڑا راجندر نگر میں ایک کپڑوں کے شو روم میں اچانک زبردست آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں دکان میں موجود تمام کپڑے جل کر خاکستر ہو گئے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کا عملہ فوری طور پر وہاں پہنچا اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خوشائن بات یہ رہی کہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے جس پر عوام نے راحت کی سانس لی۔ کوکٹ پلی میں واقع JNTU کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہونے کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ نامعلوم شخص کی جانب سے یونیورسٹی کی سرکاری ویب سائٹ پر ای میل بھیجے جانے کے بعد پولیس اور بم کو ناکارہ بنانے والے عملے نے فوری طور پر وہاں پر پہنچ کر مکمل تلاشی شروع کی۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ ای میل کہاں سے روانہ کیا گیا اور آیا یہ کسی شرارتی عناصر کی حرکت ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی منظم سازش کار فرما ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے عثمانیہ یونیورسٹی کے سبکدوش پروفیسر محمد انصار کی عیادت کی۔ وہ اس وقت بنجارہ ہلز میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں زیر علاج ہے۔ کویتا نے ان کے ارکان خاندان سے ملاقات کر کے ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ظہیر آباد حلقے کے ناگی ریڈی پلی گاؤں سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنی جان بچانے کے لیے کانگریس کے سینئر قائد جگا ریڈی سے مدد کی اپیل کی۔ والدین کے ہمراہ پہنچی خاتون نے بتایا کہ وہ کینسر سے مشابہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اور اب تک علاج پر تقریباً 5 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق مزید 5 لاکھ روپے خرچ کرنے سے علاج مکمل ہو سکتا ہے۔ جگا ریڈی نے تفصیلات معلوم کرنے کے بعد خاتون کو حوصلہ دیتے ہوئے بقیہ علاج کے اخراجات برداشت کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ واقعہ ان کے ہفتہ وار دربار پروگرام میں پیش آیا جہاں وہ عوامی مسائل کی سماعت کرتے ہیں۔
وقار ضلع کے پرگی پولیس اسٹیشن کے سامنے کدلپور گاؤں کے کسانوں اور دیہاتیوں نے احتجاج کیا۔ کسانوں نے پرامن دھرنے کی اجازت مانگی تھی جسے پولیس نے مسترد کر دیا۔ احتجاج کے دوران پولیس نے پولیس اسٹیشن کے دروازے بند کر دیے، جس پر کسان دروازوں پر چڑھ گئے اور شدید بحث و تکرار کی۔ بعد ازاں کئی کسانوں اور دیہاتیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سابق ریاستی وزیر و BRS کے قائد ہریش راؤ کسانوں کی حمایت میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ شہر میں غذائی اشیاء میں ملاوٹ کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر کمشنر فوڈ سیفٹی تلنگانہ کی جانب سے بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ کمشنر فوڈ سیفٹی تلنگانہ کی ٹیم نے مختلف روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے اناج، دالیں، پھل، دودھ، مسالے اور پنیر میں ملاوٹ کی نشاندہی کے لیے بیداری کیمپس منعقد کیا۔ نلگنڈا کے ایک سرکاری اسکول میں اپنے بچوں کے داخلے کے لیے والدین کا ہجوم دیکھا گیا۔ اس اسکول کو ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے ترقی دی ہے۔ اس اسکول میں AC کلاس رومز، AI پر مبنی تدریس، ڈیجیٹل لیبس اور انگریزی و اردو میڈیم کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کے پیش نظر والدین کی بڑی تعداد اپنے بچوں کے اس اسکول میں داخلے کو یقینی بنانے کے لیے یہاں پہنچی۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں سلمان نامی نوجوان پر حملہ کیا گیا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا، جہاں میڈیکل لیگل کیس درج کیا گیا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ 23 شکایات اور CCTV ثبوت فراہم کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ نوجوان کے خاندان نے سوال کیا کہ کیا کارروائی کے لیے کسی کی موت کی ضرورت ہے؟ ملک ضلع کے وینکٹاپورم میں تلنگانہ DGP کے قافلے کے ٹرائل رن کے دوران ایک معمولی حادثہ پیش آیا، جہاں ایک پولیس گاڑی آگے چلنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑیوں کو نقصان پہنچا، تاہم کسی ملازم کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ شہر میں اندرما کینٹینز کی کارکردگی سے متعلق ایک جامع رپورٹ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کو پیش کی گئی۔ یہ رپورٹ پیپلز پلس ریسرچ ادارے کے ڈائریکٹر R دلیپ ریڈی اور سینئر محقق G مرلی کرشنا نے پیش کی۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے سینئر قائد ہریش راؤ پرگی کے کسانوں سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ دورہ ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب صنعتی پارک کے نام پر کسانوں کے اراضیات کے حصول کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ اس دورے میں سابق ریاستی وزراء سبیتا اندرا ریڈی، دیاکر راؤ، سابق MLA وینکٹیشور ریڈی، دیواکر ریڈی کے بشمول دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ BRS کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد متاثرہ کسانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، تاہم پولیس نے سخت اقدامات کرتے ہوئے اپا جنکشن کے مقام پر ہریش راؤ کو حراست میں لے لیا۔ ان کے ساتھ سبیتا اندرا ریڈی، ربلی دیاکر راؤ اور سابق MLA وینکٹیشور ریڈی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کی اس کارروائی کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیٹ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور